हाय जी, क्या हाल है। वैसे मुझे पता है आप लोग अच्छे हैं, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। वैसे मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है और आप रात को मेरी वीडियोस का इंतजार भी करते हो। सच कहूँ तो मुझे भी आपको कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता है और मेरा तो ऐसा हाल है कि रात को आपको कहानी ना सुनाऊं ना तो मुझे नींद ही नहीं आती। हो सकता है कि आप इसे दिन में भी सुन रहे हो, रात में भी सुन रहे हो, जब चाहे सुन रहे हो, डाउनलोड करके भी रखा हो, है ना? आई नो, पर मैं तो रात को ये कहानी अपलोड करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग को ये कहानी सुनाना। लेकिन दोस्तों, आपको वीडियोस देखना पसंद तो आती है पर आप लाइक नहीं करते, ऐसे कैसे होगा? आप वीडियो को लाइक जरूर करना, तभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब मुझे अच्छा लगने के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हो ना? आई नो। तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, ये कहानी है अंजलि की। अंजलि की शादी हुए कई साल हो चुके थे। उसका पति जॉब करता था, उसके 2 बच्चे हैं। उसके पति दिन में 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं और उसके बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। फिर शाम को उसके बच्चे भी आते हैं और शाम में 7 बजे उसके पति भी। लेकिन सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3-4 बजे तक का समय उसे अकेले ही गुजरना पड़ता है। कई बार तो वो मूवी देख लेती है, कुछ काम कर लेती है, लेकिन कई बार उसे बहुत बोर लगता है। तभी उसने एक दिन देखा कि उसके घर के बगल में कुछ लोग रहने के लिए आए। एक परिवार था छोटा सा, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। उसने सोचा कि चलो, अगर उसकी पत्नी से मेरी दोस्ती हो गई, मेरा मन भी बढ़ जाएगा। और हुआ भी एक दिन ऐसे। जब वो दोनों रास्ते में मिले तो अंजलि का उसकी पत्नी, जिसका नाम की अवंतिका था, उससे काफी बात हुआ और बातों ही बातों में उन दोनों की दोस्ती हो गई। अब दोनों एक ही उम्र के थे और एक ही टाइप के इंसान थे, तो दोस्ती होना भी तो लाजमी है। अब तो ऐसा हो गया कि दोनों एक दूसरे के घर जाते थे। कभी अवंतिका अंजलि के घर आती थी तो कभी अंजलि अवंतिका के घर जाती थी। दोस्ती इतना गहरा हो गया कि अब एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब वो दोनों एक दूसरे से गप्पे न मारते हो। अंजलि के घर में बाहर के रूम पर एक छोटा सा पार्लर अंजलि ने खोल रखा था। अवंतिका कई बार उसके पार्लर के कामों में मदद भी कर देती थी। वैसे अंजलि बहुत ही अच्छी और हंसमुख इंसान थी। वो जिंदगी में छोटे छोटे चीजों से खुश हो जाती थी। अवंतिका ने उसे कई बार कहा कि क्यों ना वो भी पार्लर में कुछ करवा ले, थोड़ा सज धज ले, लेकिन अवंतिका मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती थी बस कि मुझे कौन देखने वाला। अब अवंतिका उसे कुछ कहना ही छोड़ दी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो पार्लर में कुछ नहीं करवाएगी। वो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन बहुत स्वीट भी थी। कभी एक दिन अंजलि का अवंतिका से बात नहीं हुआ। उसने सोचा कि खैर कोई बात होगा। ऐसे ही 2-3 दिन जब बीत गए और अवंतिका का बात ही नहीं हुआ अंजलि से, तो अंजलि का मन घबराने लगा। उसका मन में चलने लगा कि इतना दिन से क्यों नहीं बात हुआ। वो उसका घर गई, घर का दरवाजा खटखटाई तो उसके पति गेट खोले। जैसे ही उसके पति गेट खोले, अवंतिका आई और उसे कहा चलो रसोई में चलते हैं, और उसे रसोई में ले गई और रसोई में ही वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। अवंतिका ने कहा कि उसकी बुआ की एक बेटी है जो यहाँ शहर में कॉलेज में पढ़ने आई थी, तो उन्होंने उसे कहा कि कॉलेज में हॉस्टल में रहने की जगह उन्हीं के घर में रह लो, इसलिए वो इसके घर आई है, जिसकी वजह से वो जा ही नहीं पाती है इसके घर। अब तो ऐसा हाल था कि अवंतिका अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गई थी कि अंजलि का घर अब ना के बराबर जाती थी। अंजलि भी सोचती रहती थी कि काश उन दोनों का बात फिर से होने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अब तो अवंतिका तभी उसके घर जाती थी जब उसकी बहन, जिसका नाम पायल था, उसे पार्लर में कुछ करवाना होता था। जब पायल पार्लर आती थी कुछ करवाने, तभी अवंतिका आती थी। अंजलि ने कई बार अवंतिका को कहा भी कि वो भी पार्लर में कुछ कर ले, लेकिन वो कहती थी कि मुझे क्या जरूरत है, ये कॉलेज जाती है, कॉलेज में दोस्त है, इसे पार्लर आने की जरूरत है। खैर ऐसे ही अब तो अवंतिका बहुत बिजी हो गई थी, अंजलि से बात ही नहीं होता था। अंजलि अपनी लाइफ में फिर से पहले के जैसा हो गई। तभी ऐसे ही करीब 3-4 मंथ गुजर चुके थे। एक दिन रास्ते में उसने अवंतिका को देखा। वो डॉक्टर के चेम्बर से बाहर निकल रही थी। इससे पहले कि अंजलि अवंतिका से बात करती, उसकी गाड़ी आई और वो चली गई।
वो काफी पतली हो गई थी। अवंतिका जो काफी हेल्दी इंसान हुआ करती थी, बहुत ही हंसमुख थी, वो बहुत ही उदास हो गई थी और एकदम पतली हो गई थी। अंजलि ने सोचा कि अब तो आज ही उसका घर जाना पड़ेगा। जब अंजलि उसके घर गई तो अवंतिका उसे अपने कमरे पर ले गई और जैसे ही अब अंजलि ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तो जैसे के अंदर से सारा बात फूट फूट कर निकलने लगी। उसने कहा कि वो पेट से थी और उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वो गायनोलॉजिस्ट के पास गई थी, लेकिन गायनोलॉजिस्ट ने साफ मना कर दिया कि उसकी तबीयत के हिसाब से वो ये बच्चा नहीं गिरा सकती है। साथ ही उसने कहा कि उसके पति और उसकी बहन एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज हो गए हैं। जब भी अवंतिका अपने पति को, उसकी बहन को घर जाने का बात कहती है तो उसके पति बौखला जाते हैं और उस पे हाथ उठा देते हैं। वहीं अवंतिका ने ये भी कहा कि कई बार वो अपने बहन के मुंह से भी ये कहते हुए सुनी है कि अवंतिका को घर से बाहर निकाल दो। इन सब बातों की वजह से अवंतिका का शरीर का ये हाल हुआ था। उस वक्त अंजलि को अवंतिका पर बहुत तरस आ रहा था कि वो किस हालात से गुजर रही थी और उसकी अपनी बुआ की बेटी उसके साथ ऐसा कर रही थी। खैर वो कुछ कर तो नहीं सकती थी। वो फिर से वापस अंजलि अपने घर चली गई और इस घटना को हुए करीब 6 महीने हो चुके थे। तभी एक दिन अवंतिका का पति रात के वक्त अंजलि के घर आया और घर आते ही तुरंत गाड़ी की चाबी मांगा कि कहा कि अवंतिका का तबीयत बहुत खराब है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, सो जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। उन्होंने जल्दी से अवंतिका के पति को गाड़ी का चाबी दिया और वो भी उनके साथ गायनोलॉजिस्ट के पास हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद जब अवंतिका का होश आया तो उसने सिर्फ और सिर्फ अवंतिका को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर उसे एक पेन दिया और उसे बस इतना कहा इशारों से कि पेन को अच्छे से रखना, और इतना कहने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। वो उसकी आखिरी सांस थी। अभी उसने अपने बच्चे को जन्म भी दिया था कि उसकी मृत्यु हो गई। पेन को लेकर अंजलि दुखी मन से घर आ गई। इस घटना को करीब 1 महीना हो चुका था। उस अवंतिका का श्राद्ध भी हो चुका था। अंजलि कई बार अपने दोस्त अवंतिका के खो जाने पर बहुत उदास हो जाती थी। ऐसे ही वो बस उसकी आखिरी निशानी उस पेन को अपने पास रखेगी। अंजलि ने एक दिन अपना मेल खोला तो उसने देखा कि मेल में कुछ मैसेज आए हुए थे। उसमें से एक मैसेज अवंतिका का भी था। जब उसने उस मैसेज को खोला तो उसमें एक वीडियो फुटेज था। उसमें ये था कि उसके पति और उसकी बुआ की बेटी आपत्तिजनक स्थिति में थी और उसने इस चीज का वीडियो बना लिया था। और साथ ही उसके पति और उसकी बुआ की बेटी ने उसके बहुत मार मारी थी, जिस वजह से वो गिर गई थी और उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो पेट से थी। ये सारा वीडियो फुटेज उसने उसे मेल किया था। साथ ही उस पेन के जरिए उसने वो सारा रिकॉर्ड किया था। वो एक्चुअली में एक रिकॉर्डिंग पेन था जिससे वीडियो कैमरा रिकॉर्ड होता था। अंजलि ने जब ये सब देखा तो वो शॉक्ड हो गई थी। उसे बस उस वक्त चाहिए था तो सिर्फ अपनी दोस्त अवंतिका के लिए इंसाफ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त क्या करे, लेकिन उसे बस इतना पता था कि उसे अपनी दोस्त के लिए इंसाफ तो जरूर चाहिए। जब शाम को उसके पति उसके घर आए तो उसने सारा फुटेज उसके पति को दिखाया। साथ ही उसने कहा कि उसे इंसाफ चाहिए इस चीज के लिए। वो उस फुटेज को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन गए और पुलिस वालों को ये फुटेज दिखाते हुए कहा कि इस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस तुरंत उसके पति को कि साथ ही उसकी बुआ की बेटी जो अब तक उसी घर में रहती, उन्हें कोर्ट लेके गए। साथ ही उसकी बुआ की बेटी की मम्मी और अंजलि आई तो सबको उसने फुटेज दिखाया कि किस तरह बेरहमी से उसकी पीट कर उसकी हत्या उन लोगों ने की थी। सबके सामने ये बात साफ हो चुकी थी कि किस तरह से उसकी हत्या हुई थी। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो सच में हत्या था। उस वक्त अंजलि की दोस्त अवंतिका को इंसाफ तो मिल गया था। इस वजह से अंजलि बहुत खुश थी कि खैर वो उसके जीते जी कुछ कर तो नहीं पाई, लेकिन उसके मरने के बाद उसने जरूर ये सब कर दिया। लेकिन इस बात का अफसोस भी था कि उसकी दोस्त जो उसकी बहुत ही करीबी हुआ करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अक्सर हम लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ऐसे लोगों को अपने घर पे ला देते हैं जिसकी वजह से हमारा परिवार ही खराब हो जाता है। कई बार लोग अपने रिश्तों के बीच दोस्ती को ले आते हैं तो कई बार किसी और की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। दोस्ती अलग जगह है, रिश्ते अलग जगह है। आपको दोस्ती का फर्क भी समझना चाहिए और रिश्तों का भी। हमें जिंदगी में किसी को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए जिससे कि हमारा जिंदगी ही खराब हो जाए। खैर, इस कहानी को बताने के बाद मेरा तो आपसे कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा है।
सच में ये कहानी दिल दहला देने वाली थी कि कैसे कोई अपनी बहन, अपनी बुआ की बेटी मार देती है, उसे अपना पति किसी का हत्या कर देता है। आप ही सोचिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मतलब ये कहानी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर, आई मिस यू एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी।